नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे कुछ भारत की आगे क्या होने वाला है। भारत इतना मजबूत, इतना सुदृढ़, इतना बलशाली, इतना शक्तिशाली हो गया है क्या? लग तो ऐसा ही रहा है क्योंकि राहुल गांधी भी कुछ नहीं कह रहे। हमारे साथ है आदि अचिंत। तो आप बताइए भाई कि क्या हो रहा है? अभी एक मुझे याद आता है एक छंद लिखा है किसने? किसका है वो? रसखान का है शायद। आदि अनादि अनंत अचिंत ऐसा कोई मिला अछेद नहीं, मेरी ले लो। अभेद सब सुभेद बतावें। आदि हाँ, अनादि अनंत आपके अचिंत दोस्त तो चले गए ना सर, अब आप मेरी ले लो, बस मैं ही बचाऊँ ना आपके लिए। तो आदि और अचिंत दोनों हैं आप। तो आप ये बताएं कि ये जो ट्रंप साहब ने ये कल जो गोला छोड़ा है बांग्लादेश के ऊपर और हिंदुओं के फेवर में, तो अ, एक अच्छा ये भी दिख रहा है कि साहब कि लगता है कि ट्रंप तो इस बार आ जाएगा क्योंकि जो इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी काफ़ी जो है वो 30 अक्टूबर का कंपैरिजन मैं देख रहा था। 30 अक्टूबर को 2016 2020 दोनों से उसकी अच्छी स्थिति दिख रही है। फ्रॉड तो खैर करेंगे ये लोग, लेकिन चूंकि फ्रॉड जो है वो ओपन में आ गया है, तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा जितना पिछली बार हो गया। पिछली बार कोविड का भी मामला था। तो ये जो ट्रंप साहब ने जो बांग्लादेश के बारे में कहा है, उसके बाद हमारे यूनुस चाचा की दस्तें निकल रही है या नहीं निकल रही है, ये बताइए? सर, दस्ते में कभी थी नहीं, तो निकलेगी कहाँ से, वो तो अलग ही चीज़ है। आप ये चीज़ देखिए, ट्रंप ने अभी एक अल जज़ीरा में रिपोर्ट आई पिछले हफ्ते में, जहाँ पर ये लोग बोलते हैं हिंदू अमेरिकन फोरम या ऐसी कोई ऑर्गनाइज़ेशन है, एक सेकंड मैं देखता हूँ। हाँ, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने हाँ, अ, एचएएफ है ना, सुहाग हाँ, शुक्ला वाली। उसने इतनी लॉबिंग करी है और बोलते हैं कि भाई मोदी के लिए लॉबिंग वो हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन अमेरिका के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरह से कर रहा है। हाँ, तो करेगा। खाली अल जज़ीरा ही कर सकता है क्या लॉबिंग? इल्लीगल है क्या सर? लीगल है 100% अमेरिका में तो। तो अमेरिका में लीगल है, कोई टेंशन ही नहीं है, तो हम लोग, अब तुम करो तो चमत्कार, हम करें तो प्रॉब्लम है आपको। ये हुँ। कौन-सी बात होती है? तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा नज़रिया निकल रहा है और ट्रम्प को भी पता है सर, अगर एक कोई गुट है लोगों का दुनिया के अंदर, जहाँ पर लोग गहरे राज्य से लड़ रहे हैं, ओपनली लड़ रहे हैं, वो हैं हिंदू। एंड ये चीज़ आपको भी बड़ी क्लियरली दिखती है, जो मोदी साहब का कल जो एक लेक्चर देखा आपने, अर्बन नक्सल्स के ऊपर उन्होंने गोली मारी और बड़े क्लियरली बोला कि साहब, एक रहोगे तो सेफ रहोगे और दूसरी तरफ से क्या बोलते हैं, बँटोगे तो कटोगे। और उनको भी दिखता है कि साहब, एक अगर कोई कंट्री है जो जिसके ऊपर पूरी तरह से गहरे राज्य का इस टाइम पे टारगेट है, वो है भारत। और आई एम श्योर ही कैन सी दैट एंड आई एम श्योर ही आल्सो वांट्स टू इन्फ्लुएंस द 1.9 मिलियन हिंदूज़ इन अमेरिका कि साहब देखो, ऐसा है, मैं तुम्हारे देश के साथ खड़ा हूँ, हिंदुओं के साथ खड़ा हूँ, मेरे को वोट करो। थोड़ा लेट है, ही शुड हैव डन इट अ लिटिल अर्ली, बट यस, चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कोई बेटर टेंशन लेट नहीं है। देन नेवर। हाँ, बिल्कुल ठीक। बेटर लेट देन नेवर, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। देखिए सर, यूनिस का क्या है, यूनिस की ऐसी हालत है, वॉल्टर टर्क जो यूएन के ह्यूमन राइट्स एम्बेसडर हैं, वो गए थे अभी बांग्लादेश। हुँ, वहाँ पर एक ना वॉर क्राइम्स ट्राइब्यूनल बनी हुई है बांग्लादेश में, जो शेख हसीना ने बनाई थी। हुँ, ठीक है? तो उसके अंदर काफ़ी लोगों को टाँगने की कोशिश कर रहे हैं, डेथ पेनल्टी वेनल्टी उसके ऊपर चिपका रखी है। तो वो उसने जाके बोला कि यार, ये डेथ पेनल्टी वेनल्टी मत करो, इसको हटाओ। तो हाँ, 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 हम ये करेंगे, वो करेंगे। वो जाते साथ शेख हसीना के ऊपर 225 केस ठेप दिए। उसके अंदर हुँ, से 194 केसेस ऑफ मर्डर है, बाय द वे, मर्डर हुँ, ऑफ ऑल द थिंग्स। हुँ, उसके बाद इस्कॉन के बंदे को उठा लेते हैं, कहते हैं कि साहब, ये जो इस्कॉन वाला बंदा है, ये बड़ा प्रो भारत और वेरी सेसेशनिस्ट बातें करता है, तो इसको उठा लो। हुँ। तो देखिए सर, डेस्परेशन इतनी है बांग्लादेश के अंदर और गहरे राज्य की तरफ से, अगर ये, जब तक ये पूरा जो बोलते हैं ना, इलेक्शन खत्म नहीं हो जाता, दे नीड बांग्लादेश टू बी स्टेटस क्वो। और अगर 2 देश हैं सर इस टाइम पे जो बीच की उँगली दिखा रहे हैं अमेरिका के डीप स्टेट को, एक है भारत और दूसरा है रशिया। अब आप देखिए, भारत के साथ में इन्होंने बांग्लादेश करा, सेम टैक्टिक्स ये लोग अप्लाई कर रहे हैं कहाँ पर? जॉर्जिया के अंदर। सेम एग्ज़ैक्ट टैक्टिक्स कि हम इस इलेक्शन को ही नहीं मानते, यहाँ पर रिगिंग हुई है, यहाँ पर ये हुआ है। ओ भाई साहब, तुम मुझे बताओ, तुम्हारे अपने इलेक्शन में क्या हो रहा है? वॉशिंगटन स्टेट के अंदर, वॉशिंगटन डीसी,
साला अमेरिका के बोलते हैं ना, मतलब प्रेसिडेंट के घर के करीब 10 मील दूर पे तुम्हारा बैलेट बॉक्स कोई आग लगा के चले जाता है और तुम हमको बता रहे हो इलेक्शन इंटरफेरेंस। ये तो हालत है अरे इनकी। भाई जॉर्जिया में है जो आपकी रेनिंग गवर्नमेंट है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, वो री इलेक्ट हो गई तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कहते हैं वो प्रो रशिया है। आई डोंट थिंक सो, दैट गाय हैज बीन अब्यूजिंग द रशियंस लेफ्ट राइट एंड सेंटर। ये लोग भूल जाते हैं 2014 सॉरी 2008 में रशिया ने अब्खाजिया एंड साउथ ओसेटिया को अब हड़पा हुआ है, व्हिच इज ऑलमोस्ट वन थर्ड वन फोर्थ द कंट्री। ठीक है, तो वो जगह अभी रशिया के पास है, बट वो एक फिंगर पॉइंट है ना रशिया के, वहां पर उसको जरा दबोचना है तो उसको वहां पर भी उंगली करनी शुरू हो जाओ। चाइना को कोई कुछ नहीं बोलता, चाइना के साथ तो डील्स करते हैं लोग, चाइना के साथ विजिट्स करते हैं, क्योंकि मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ सर, साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट जो अलायंस है, चाइना इनको पैसे देता है डेमोक्रेट्स को। एंड वहां पर देख लो जस्टिन ट्रूडो को, वो इंडियन इंटरफेरेंस के बारे में बोल रहा है, लेकिन जो चाइनीज इंटरफेरेंस, जो उसके अपने 4 एमपीस पकड़े गए हैं ओपनली इंटरफेरेंस, मतलब चाइनीज पैसे लेते हुए, चाइनीज की भाषा बोलते हुए, उनके बारे में कुछ नहीं होता वहां पर। सो जो द लेफ्टिस्ट, उनके बारे में तो कमीशन बना हुआ है, उस कमीशन के सामने भी जाके झूठ बोल रहा है। उसकी देख लो आप, एंड देयर इज नो रिस्पॉन्स, देयर इज नथिंग। बट भारत के होम मिनिस्टर पे अटैक, रॉ के चीफ पे अटैक, एनएसए पे अटैक। अब ये देख लो, एनएसए पे आपने अटैक उटू कर लिया, फिर आपका एनएसए आज हमारे एनएसए से क्यों बात कर रहा है? जेक सलिवन की आपके अजीत दोवल के साथ क्यों बात चल रही है? अब इसको अगर ये बोलते हैं कि भारत प्रेशर में है, ये कहां से भारत प्रेशर में है? दोवल साहब ने लिटरली फोन उठाया होगा, हाँ जेक हाउ आर यू, बेटे आओ, मेरे ऊपर केस डाला है, अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड, नाइस नाइस नाइस, गुड जॉब, हाँ बोल क्या चाहिए। इट्स कॉल्ड ब्रेजननेस। अब आप दिखा रहे हो भाई साहब, तुम जो करना है कर लो, हमको धेले का फर्क नहीं पड़ता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू हैव इंक्रीज द ऑयल परचेजेस टू अ पॉइंट, आप चाइना से ज्यादा तेल ले रहे हो आज। लो कर लो बात। आज कहते हैं भैया हमने 400 कंपनी सैंक्शन करी है, क्या आपको पता है उसमें से 300 नेटो की कंपनीज है, नेटो कंट्रीज की कंपनीज है 350। भारत की तो सिर्फ 19 कंपनीज है, करते रहो यार। और ये चीज सर आपके प्लेटफॉर्म से मैंने पिछले दिसंबर में फेस टू फेस जब हम बैठे थे, हमने बोली थी लगाओ सैंक्शन। अरे हम लोगों ने बोली ना कि भाई हम तो चाहते हैं कि सैंक्शन लगाओ। लगाओ, पिछवाड़े में दम है, सॉरी माफ करना, लगाओ, देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना दम है उसके बाद। पुट इंडिया अंडर द सैंक्शन लिस्ट एंड देन लेट्स वेट एंड वॉच द फन। छोटे मोटे इधर उधर के इनके ऊपर जो है वो, और टुगेदर विथ 318 नोटो नेटो एंटिटीज, इसका कोई मतलब ही नहीं है जी। ये बकवास है सर, बदतमीजी है और कुछ नहीं है। एंड हमारे देश में बहुत लोग उतावले होते हैं कि हम इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे। क्यों दें भाई ऐसे लोगों का जवाब? आपने जो जवाब दिया पिछले हफ्ते में, जो यूएन में आपने चीज बोली, उससे बहुत दर्द हुआ होगा इनको। आपको पता है क्या करा हमने? क्यूबा के ऊपर एक वोट होता है, हम्म। ठीक है? क्यूबा पे वोट होता है कि भाई क्यूबा पे अमेरिकन सैंक्शंस इलीगल है कि नहीं है। उसमें से 183 कंट्रीज ने बोला हाँ जी इलीगल है, उसमें एक आप भी थे। 2 कंट्रीज ने नहीं बोला है और 1 कंट्री ने अब्सटेन करा है। मोल्डोवा ने अब्सटेन करा, 2 कंट्रीज ने नहीं बोला है, वो है इज़राइल और अमेरिका। उसके बाद 2-4 कंट्रीज ने कुछ स्टेटमेंट दिए, एक उसमें से क्यूबा था, एक रशिया था। आपकी एक सबसे जूनियर लेवल डिप्लोमैट, वही डिप्लोमैट जो पाकिस्तान की पतलून उतारती है यूएन के अंदर, उसने जाके एक स्टेटमेंट दिया कि साहब ऐसा है, ये जो आप चीज़ें कर रहे हो ना, ये ह्यूमन राइट्स के लॉ के अंदर नहीं आती। अमेरिका को ह्यूमन राइट्स का लेक्चर सुना के आ गए आप वहाँ पर। तो ये सर देखिए, इनको ना, ये इतने डेस्परेट हो रखे हैं, दे डोंट नो व्हाट टू डू, व्हिच वे टू लुक। इनकी हालत इतनी खराब हो रखी है। अब आप देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जेफ बेजोस का वॉशिंगटन पोस्ट के ऊपर इन्होंने चीजें लीक करी कि भाई अमित शाह ये वो पूरा सब कुछ लीक करा। 2 दिन के बाद जेफ बेजोस ही एक आर्टिकल लिख देता है, भैया पीपल डोंट बिलीव इन मेन स्ट्रीम मीडिया। मेरे तो एक दूसरी थियरी है जी सर। कि भाई ये सब इन्होंने काम जो है वो अमित शाह का नाम इसलिए लिया क्योंकि इनको लग रहा था कि भाई योगी जी बहुत आगे जा रहे हैं, अमित शाह को रिस्टोर करो नहीं तो हमारे लिए आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। आप भी चैंपियन हो सर। आप भी चैंपियन हो। ये तो साहब घबराया हुआ डीप स्टेट है कहीं कि कह रहा कहीं है कि योगी, अरे यार अमित शाह इज मच बेटर, कहीं योगी आ गया तो क्या होगा। कहीं तो योगी इसलिए
तो कहीं इसलिए योगी इन्होंने होम कहा मिनिस्टर बन गया तो क्या होगा? फिर तो बँटवारे हो जाएँगे बहुत सारे। नहीं, बात तो सही है सर। देखिए, दिस शोज़ द डेस्परेशन ऑफ दीज़ पीपल कि इनके पास कोई एक प्लान नहीं है। दे डोंट हैव अ प्लान, दे जस्ट गोइंग ऑन, जो सामने आता है उसकी बात सुन के चिपका देते हैं आगे। चक्कर क्या है सर, इनका एक ना स्टेट डिपार्टमेंट का ग्लोबल एंगेजमेंट सेंटर है, ठीक है? जो हुँ, बेसिकली ये ऑनलाइन नैरेटिव्स और ये सब चीज़ें खेलता है, जो आपके मेरे सैंक्शन हुए थे ना चैनल्स, ये अमेरिका हुँ। के स्टेट डिपार्टमेंट के तहत होते हैं। ये इतने डेस्परेट क्यों हो रखे हैं और ये जो चीज़ें बाहर निकल रही हैं ऑनलाइन, इवन ऑन फेसबुक बाय द वे, क्योंकि मार्क ज़करबर्ग ने भी हाथ खड़ा कर दिया, बोलता भैया मैं नहीं कर रहा अभी तुम्हारे काम, बहुत हो गया। आई कांट टॉलरेट यू गाइस, आई कांट डू दिस नॉनसेंस एनीमोर, यू गाइस आर ब्लडी गेटिंग आफ्टर माय लाइफ, मेरे को करो माफ, मैं चला यहाँ से। मेरा कोई इलेक्शन से ना लेना है, ना देना है, जो मैंने गलती करी उसके लिए मेरे को करो माफ, जो फाइन देने हैं बताओ, मैं फाइन देता हूँ, बाकी मेरे को आगे काम करने दो, आई एम डन विद यू गाइस। ये उसके अपने स्टेटमेंट है। चक्कर क्या है, ग्लोबल एंगेजमेंट सेंटर का जो गेम है ना सर, दिसंबर में एक्सपायर हो जाता है वो। तब इनकी फटी पड़ी है कि भाई अगर ये एक्सपायर हो गया, एक तो साला वो इलॉन मस्क है, जिसने पूरी हमारी पैंट वैसी खोल रखी है। अब ये बाकी भी चढ़ गए, तो हम तो गए। तो यहाँ तक आप देखेंगे, कई जो एनालिस्ट हैं, zerohedge.com पे आप देखें, कंसोर्टियम न्यूज़ पे आप जाके देखें, वो लोग तो बोल रहे हैं कि साहब दीज़ गाइज़ आर गोइंग टू इनसाइट अ सिविल वॉर। हाँ, ये सिविल तो वॉर है। का मुझे अब पता नहीं, बट दे आर गोइंग टू इनसाइट अ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, नॉट यूनाइटेड कॉन्फ्लिक्ट जिसको आप वर्ल्ड वॉर बोल सको, बट आग चारों तरफ लगाएँगे। जिसका मैंने एक टर्म रखा है, जिसको मैं बोलता हूँ आर्क ऑफ वॉर। अगर आप मैप में देखें सर, यूक्रेन, इज़राइल, ईरान, रेड सी, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, साउथ चाइना सी, कोरिया। एक पूरा आर्क बनता है दुनिया के अंदर यहाँ पर। दे वांट टू लाइट दिस होल थिंग ऑन फायर कि कहीं गलती से अगर ट्रम्प आ गया, ये फायर एक्सटिंग्विशर लेके भागता रहेगा चारों तरफ। इसके पास कोई टाइम होना नहीं कुछ करने के लिए और 4 साल ऐसे ही निकल जाएँगे। इनका प्लान ये है। बस इनमें इनका एक प्लान इस प्लान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी। प्लान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का नाम इंडिया है। आपने बीच में चाइना से हाथ मिला लिया, वो बोलते हैं यार ये क्या हो गया? ये क्या हो उस गया? ये तो प्रॉब्लम का थोड़ा-सा नाम इंडिया है। या इंडिया जो है बहुत पेशेंटली ये बांग्लादेश वाला नाटक इसलिए देख रही थी कि भई ये 5 नवंबर निकल जाने दो, ट्रम्प बाबू आ गए, तो हम जो है वो आगे बढ़ के ये बांग्लादेश तो वैसे ही निपटा देंगे, चाइना हमने निपटा ही लिया और ये अकेले ये कुछ इधर म्यांमार से भी हमारे ठीक-ठाक रिश्ते हैं, वो भी हम सब सब सँभाल लेंगे। हम वाक़ई सब सँभाल लेंगे, जिस जो हमसे ये चाहते हैं ग्लोबल रोल प्ले करना, वो हम प्ले कर लेंगे, बट नॉट विद द डीप स्टेट। आपने 3 कंट्रीज़ का नाम लिया, सो मैं 2-2 स्टेटमेंट दूँगा इसके ऊपर। चाइना पे देखिए, चाइना इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जिसने चाइना को मिलिटरीली मात मारी है, बिल्कुल, इकोनॉमिकली मात दे मारी है, हैव दिस इज़ कॉल्ड स्टेयरिंग देम डाउन और ठीक उनके है? यहाँ जो इस समय जो नैरेटिव चल रहा है, उनके वाइबो पर और उनके दूसरे मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जो चाइनीज़ आपका जिसको हम कह सकते हैं कि जो ग्लोबल चाइनीज़ देखते हैं, उन सब पर, वो देखिए आप क्या चल रहा है। और उसके बाद भी एब्सोल्यूटली। शी जिनपिंग चुप है, ही हैज़ स्वॉलोड एवरीथिंग क्या एंड बोलेगा सर वो? है ना? ही वुड हैव नोन उसको पता होगा ना कि भई होगा ऑब्वियसली। तो हम ये करेंगे तो क्या होगा? लेकिन उसके पास फिर भी कोई ऑप्शन नहीं बचा। सर उसकी अपनी मिलिट्री का जो हेड है, उसके पंख काट रहा है वो। ही डज़न्ट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट इट, और वो चीज़ बॉडी लैंग्वेज में आपको दिखी थी। देखिए साहब, चाइना ने भारत को इनवाइट करा था फॉर अ बायलैटरल, भारत ने चाइना को इनवाइट नहीं करा था। और ये पूरा एक फेक नैरेटिव चलाया गया कि भई रशिया का हाथ है। रशिया का एम्बेसडर खुद बोलता है भैया हमारा कोई हाथ नहीं है इसके अंदर। हमने कुछ नहीं करा, हमको जगह माँगी थी। दोनों कंट्रीज़ ने बोला था अच्छा भई अगर हमको मिलना पड़े तो क्या आपके देश में मिल सकते हैं? हमने बोला हाँ जी, मिल सकते हैं, हम आपको एक जगह दे देंगे। आपको कुछ कन्वर्सेशन करनी है, हम वहाँ पर एक जगह दे देंगे, आपको आप अपनी बायलैटरल कर लो। दैट इज़ ऑल वी हैव डन। तो रशियंस हैव बैक्ड ऑफ एंड सेड साहब प्लीज़ डोंट ब्रिंग अस इन द मिडल ऑफ दिस। हमने कुछ नहीं करा है इसके अंदर। दिस इज़ एन ओपन स्टेटमेंट बाय द रशियन एम्बेसडर इन न्यू दिल्ली। कई लोग तो बड़े-बड़े स्टेटमेंट लगा रहे थे, नहीं-नहीं अब देखो रशिया ये दोस्ती कराएगा। रशिया क्यों कराएगा? भाई भारत ने आज तक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस के लिए मना करा है। व्हाई वुड वी एग्री टू अ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस टुडे? इट डज़न्ट मेक सेंस एट ऑल।
और आप अगर अग्री करोगे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की, दैट मीन्स यू आर इन द बैक फुट। वेयर आर यू इन द बैक फुट? शो मी वन प्रूफ ऑफ द फैक्टर कि आप किसी चीज में बैक फुट पे हो। सर, डोलम में आपने उसको पीछे धक्का मारा, वो जाना पड़ा उसको। पेंगोंग सो में आपने उसको पीछे धक्का मारा, उसको जाना पड़ा यहां पर। डेप्सोंग डेमचोक, जो बाय द वे कांग्रेस के जमाने का स्टैंड ऑफ है, ये जमाने का स्टैंड ऑफ नहीं है, ये 2020 का स्टैंड ऑफ नहीं है। अगर लोगों को बड़ा ये क्लियरली पता होनी चाहिए। देप्सांग डेमचोक का जो स्टैंड ऑफ था वो 2020 का स्टैंड नहीं है, वो 2012-13 का स्टैंड ऑफ है। बिल्कुल, और बिल्कुल। वो भी आप रिजॉल्व कर पाए हो, दैट मीन्स यू हैड एन अपर हैंड ऑन दीज गाइज। वो नहीं कर पा रहा था जो चीज उसके साथ करनी है उसको, एंड उसको ये भी दिख रहा था कि साहब अगर मैंने इधर उधर कुछ करना है, अगर ये हिंदुस्तानी यहां पर अंदर घुस गए तो मेरी तो वाट लगा देंगे ये लोग। सो ही बैक्ड ऑफ। आपने उसके बाद दूसरा बांग्लादेश की बोली। बांग्लादेश में हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है सर। बांग्लादेश नीड्स टू बी कोवर्ट ऑपरेशंस। बांग्लादेश नीड्स टू बी हैंडल्ड द सेम वे आपने मालदीव्स को हैंडल करा। धीरे धीरे उसका स्क्रू टाइट करने का है। आज दोपहर में न्यूज आई ना, अदानी ने अपनी आधा जो पावर देता था वहां पर बंद कर दिया। थैंक यू वेरी मच। और बांग्लादेशियों ने बाय द वे न्यूज डाली थी, हम फ्रेंच से बात कर रहे हैं रफाइल्स लेने के लिए। अबे, बिजली लेने के पैसे तो दे दो। अजीब-अजीब बातें करते हैं, कभी न्यूक्लियर बॉम्ब लेने की बात करते हैं और कभी रफ़ाल लेने की बात करते हैं। बिजली के उनको पैसे ये तो नहीं दे दो पता अंकल लोगों। कि बेचारे पाकिस्तानी तो तड़प रहे हैं कि किसी तरह से मोदी जी हमारी तरफ एक ठंडी निगाह तो डाल दें। अब वो भी नहीं होने वाला। ठीक है, म्यांमार की आपने बात करी, आज है 1 नवंबर सर। ठीक है, हुँ, 4 नवंबर को म्यांमार के जितने ब्रेकअवे ग्रुप्स हैं ना, बाय द वे जितने ब्रेकअवे ग्रुप्स हैं, वो आ रहे हैं दिल्ली में जयशंकर जी के साथ मीटिंग के लिए। जो चीज मैं मेरा एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म रहा है इस गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी का कि यार आपको ये ब्रेकअवे ग्रुप से बात करनी पड़ेगी अगर आपको मणिपुर रिजॉल्व करना है। तो करीब 1 साल पहले इन लोगों ने ऑलरेडी एक फ्रंट खोला था जहां पर कोवर्ट बातें शुरू हुई हैं। नाउ ओवर्टली यू टोल्ड दोस गाइस कम हियर, कम टू इंडिया, लेट्स टॉक, कम हियर। आराकान, चिन, थ्री ब्रदर अलायंस सारे इधर आ रहे हैं टू टॉक। हाँ जी सर, क्या करें अब आपके लिए? तो आपको पता है सर ये गेम क्या हो रही है। नाउ यू आर स्टार्टिंग टू टेक स्टेप्स बिकॉज़ प्रीवियसली एक चीज़ थी कि साहब कहीं न कहीं हम अमेरिका के साथ कोऑपरेट कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आई थिंक दैट फीलिंग हैज़ गॉन अवे फ्रॉम द हमारी जो डिसीजन मेकिंग जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर से बाहर चले गया है। ट्रम्प और नो ट्रम्प, वी विल डू आवर शिट ऑन आवर ओन। दैट थिंग अभी ये पूरी तरह से आपको दिखेगा। आपको जिनके नहीं, ठीक है मैं ये नहीं कह रहा हूँ ट्रम्प और नो ट्रम्प, डेफिनिटली वी विल डू आवर शिट आवर वे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ट्रम्प के आने के बाद ये जो सारा का सारा जो गंद फैलाई हुई है ना, वो गंद दूर हो जाएगी। उसके बाद तो वी विल बी द बॉसेस इन दिस एरिया। ये तो ये होगा कि दिस इज़ नाउ आवर बैकयार्ड पूरा का पूरा। दिस इज़ आपने Indian एक्सर्ट कर रखा Ocean, है। our lake and the एब्सोल्युटली। entire Indian subcontinent, including Myanmar, is our backyard. Simple as ये तो that. आप एक्सर्ट कर ही रहे हो सर। यू वेरी क्लियरली सेड रीजनल रीजनल रिस्पांसिबिलिटी आपकी है। आपने तो बड़ा क्लियरली जो एग्रीमेंट्स करी हैं यहां तक कि पैसिफिक आइलैंड नेशंस के साथ कि साहब वी विल बी योर फर्स्ट रिस्पॉन्डर। आपने हॉटलाइन लगाई है पैसिफिक आइलैंड, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया कंट्रीज के साथ कि साहब इधर आओ, ये जरा हॉटलाइन है आपकी, कुछ प्रॉब्लम हो सीधा फोन करो, हम पहुंच जाएंगे वहां पर। एंड यू बीन डूइंग इट। लाओ के अंदर कुछ चीज हुई आप पहुंचे, कंबोडिया के अंदर कुछ चीज हुई आप पहुंचे, फिलीपींस के अंदर कुछ चीज हुई आप पहुंचे, लेबनान के अंदर कुछ चीज हुई आप पहुंचे। यू आर सेइंग बॉस दिस रीजन आई विल लुक आफ्टर। जितना मेरे में दम है मैं उतना करूंगा। एंड अभी तो मजा आएगा सर। सबसे ज्यादा आपका बड़ा लेवरेज है ना, विच इज द ग्लोबल साउथ। क्योंकि इन लोगों के जो पैसे हैं, ये जो गहरे राज्य के जितनी भी अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज हैं, इन लोगों ने पैसे लूटे कहां से हैं? लूटे तो ग्लोबल साउथ से ही है ना। तो ग्लोबल साउथ में अभी भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वहां से वो अभी भी लूट रहे हैं। अब आप सडनली खड़े हो जाते हो, बोलते हो साहब आई एम द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। भाई ये क्या हो रहा है? एंड द ग्लोबल साउथ इज वॉचिंग सर। वो आंख मूंद के नहीं बैठे हुए, उनको दिख रहा है किस तरह से भारत अभी डील कर रहा है इन लोगों के साथ। दे कैन सी दैट द वे दे आर ट्रीटिंग भारत। तो आप करते रहिए ये सब काम। जो दुनिया में एक वेस्टर्न पावर्स का एक जो ट्रस्ट स्ट्रक्चर है, उसको भारत नहीं तोड़ रहा, उसको ये अपने आप तोड़ रहे हैं। तो वी शुड नॉट एक्चुअली डू एनीथिंग एंड लेट देम रेडी। यार व्हेन योर एनिमी इज मेकिंग द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ हिज लाइफ, sit down
एंड लेट हिम डू इट। वी डोंट नीड टू, हमको एक क्या और भी जरूरत है इसके अंदर घुसने की? आप ये देखेंगे, जैसे हमारा जो डोमेस्टिक 0.5 फ्रंट जो बहुत एक्टिव था, वो भी थोड़ा सा म्यूटेड चल रहा है आफ्टर हरियाणा इलेक्शन। हरियाणा इलेक्शन के बाद में उसकी काफ़ी कुछ हवा निकल गई है। और आप ये देखें कि जो चाइना का ये सारा का सारा हुआ, उस पे भी कोई आपने वो प्रूफ मांगने वाली जो इस पिछली बार बातें हुई थी कि साहब बालाकोट का प्रूफ कहाँ है और उड़ी का प्रूफ कहाँ है, किसी ने नहीं पूछा कि भाई ये देपसोंग और डेमचोक पे डिसएंगेजमेंट का प्रूफ कहाँ है। दे देते हैं प्रूफ, चलो जहाज के नीचे बांध के ले जाएंगे आपको। ये तो सी क्यों द नहीं पूछा पॉइंट इज भाई? सर, सर आप सीसीपी उसको, ने, इसमें भी मेरी एक थ्योरी है भाई, सुन लीजिए कि राहुल गांधी बहुत कष्ट में है कि सीसीपी ने उसको धोखा दे सर मैंने आपको ये चीज ऑफलाइन बताई थी, कुछ याद है आपको? मैंने जब अटैक शुरू हुए थे मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी, ठीक है? उसको मैं पब्लिक में डालना नहीं चाहता क्योंकि पूरी गेम खत्म हो जाएगी, रहने दो उसको अभी। बट तो भाई ये जो है ना, राहुल गांधी को आई एम वेरी सिंपैथेटिक टू द, शुड आई कॉल हिम अ जेंटलमैन, टू व्हाटएवर मैन। अगला जो है वो भारत को धोखा देते देते चीन से धोखा खा गया, और चीन लात मार रहा है पीछे से। आपको क्या लगता है आप और इतने पैसे चीन ने खाओगे चीन ये भी से? कह दिया, सुनिए आप, ये भी मेरी थ्योरी है साहब, देखिए इट्स ओनली अ थ्योरी, यू माइट इवन कॉल इट ए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ठीक है साहब? नहीं सर, ये आप और हम तो है ही कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट, आपको नहीं, पता नहीं देखिए है ये देखिए चीज? साहब, मैं हम इतने बड़े नहीं है कि जो हम प्रिडिक्शन करें, हमारा प्रिडिक्शन नहीं होता ना, हम एनालिसिस करते हैं, प्रिडिक्शन नहीं करते। अब ये देखिए, ये हमारी एक थ्योरी है, इट मे बी करेक्ट, इट मे बी रॉन्ग, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं वो बताएंगे, और इट मे इवन बी अ सटायर, यू टेक इट विच एवर वे यू लाइक। मैं दर्शकों को कह रहा हूँ, क्योंकि भाई चाइना ने कहा कि यार हमारा सबका ये हो गया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बात जो है वो नहीं बताई, लेकिन हम अब बहुत सा आगे और करने वाले हैं, और ये फॉरेन अफेयर्स कमेटी में आपने इसको बैठा रखा है, जो हमारा पुराना साथी है, राजदार, इसको आप कैसे रख निकालिए। सकते हैं? इसको हटाइए। लो एंड बिहोल्ड उसको हटा दिया गया। मतलब ये भारत और चीन जो है वो षड्यंत्र कर रहे हैं हमारे राहुल गांधी के खिलाफ। अब ये तो टाइम ही बताएगा सर, बट देखिए ऐसा है, ये चीज समझ में आनी चाहिए, भारत के अंदर जो इनका सपोर्ट स्ट्रक्चर था, स्ट्रेट फ्रॉम द एनजीओज टू योर क्रिप्टो करेंसी। बाय द वे क्रिप्टो करेंसी वाला सबसे बड़ा जो एक फैक्टर था, हाँ क्रिप्टो से याद आया, पता है बांग्लादेश में जो इनका एक स्टूडेंट प्रोटेस्टर था, उसके बैंक में 32 मिलियन टका बैठे हैं बाइनेंस के अकाउंट के अंदर, और कहते हैं रिजीम चेंज नहीं हुआ। ठीक है, यही अब भाई देखिए, बाइनेंस को, फिर वही वाली बात हुई ना, हम तो क्या है कि वी डू एनालिसिस ना। हम्म, हम रियलिस्ट हैं सर, वो अलग चीज है। हाँ, तो अब मैं आपको बताऊं, बाइनेंस को पिछले 1.5-2 महीने के अंदर करीब करीब $786 मिलियन का फाइन चेप चुके हो आप। उसके बाद आपने उसको बोला बेटा देख ऐसा है, फाइन दे तो काम कर, नहीं तो गायब हो जाए यहाँ से। उसने बोला नहीं नहीं साहब, 1-1.5 महीना उसका जवाब नहीं आया। उसके कहता है नहीं नहीं साहब ऐसा है, गलती होगी, फाइन भी देता हूं, बोलो कहाँ साइन करना है, मैं साइन भी करता हूं, और मेरे को आपके साथ काम करना है। टू अ पॉइंट, आज चाइनीज फ्रॉड्स को पकड़वा कौन रहा है भारत के अंदर? बाइनेंस। तो बाइनेंस इज एक्चुअली वर्किंग विद यू। तो ये जितने इनके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर थे, मैंने बांग्लादेश का एग्जांपल क्यों लिया सर? क्योंकि आजकल एफसीआरए लाइसेंस से डायरेक्ट डॉलर ट्रांसफर नहीं होता है। आजकल क्रिप्टो करेंसी से आता है पैसा, जो टेढ़े मेढ़े काम होने हैं। ऊपर से आप देखिए ड्रग नेटवर्क आपने तोड़ा 15,000 करोड़ रुपए का, और सर वो खत्म नहीं हुआ है। एवरी डे मैं नजर रखता हूं, बिकॉज मैं एक क्रैकडाउन एपिसोड करता हूं जहां पर आई टॉक अबाउट दिस टेरर थ्रेट्स एंड दिस एंड दैट, क्या एक्शन चल रहा है उसके ऊपर। सर मेरा जो टेरर एंड नार्को वाला सेक्शन होता है ना, वो खत्म करते करते 20 से 25 मिनट लग जाते हैं मेरे को। इतने ड्रग बस, इट्स नॉट फनी एंड इट्स नॉट गांजा वांजा एंड ऑल दैट स्टफ कि 5 केजी गांजा एंड दिस एंड दैट, नो नो नो, दिस इज क्रोर्स वर्थ ऑफ हेरोइन, याबा, मेथाम्फेटामीन, हेरोइन, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, और ये टूट रही हैं पीछे से। दीज आर गेटिंग ब्रोकन, द इंटायर नेटवर्क्स आर गेटिंग ब्रोकन। नक्सलिज्म के साथ क्या हुआ सर?
पूरा तोड़-ताड़ के बराबर कर दिया, 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बचा है टोटल वो। अरे आप एक और चीज़ और देखिए इसी में व्हाट वी वर डिस्कसिंग अगेन, मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं, इट वाज नॉट आवर प्रेडिक्शन, इट वाज आवर एनालिसिस। और वो हमने आपस में डिस्कस किया था और मैं कहा था कि भैया ये हसीना के जाने से अभी तक जो ये थोड़ा बहुत रिस्ट्रेंट रखते थे कि बांग्लादेशियों को इतना ज़्यादा वो अरेस्ट करके डिपोर्ट विपोर्ट ना करें, हसीना के जाने के बाद में दे आर फ्री, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। वो तो कर रहे हैं। और अब बता देखिए नहीं आप रहे, क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है। धपाधप रोज रात को एक गेट खुलता है बांग्लादेश बॉर्डर का, 200-400 बंदे अंदर हो जाते हैं। और आप देखिए सर, पिछले हफ्ते में मैं जयपुर में था आपके साथ, हुँ। 25 बंदे वहां पर उठाए। कहाँ गए वो 25 बंदे? किसी जेल में नहीं है जयपुर में। कोई कोर्ट केस दिखा आपको कहीं पे? कोई नहीं होता। वेयर आर दोज पीपल गोइंग? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। वो तो मैं आई कैन शेयर यू अ सीक्रेट विद यू बिकॉज़ आई हैव बीन अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन अ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। वो कोई हमारा 3 साढ़े 300 किलोमीटर का बॉर्डर था और ये तो डेली काम था। पकड़ के धक्का दे देते थे। हो रहा है सर। मतलब आप ये देखिए कि बांग्लादेशी जो पकड़े जाते थे ना, उनको बांग्लादेश में डिपोर्ट नहीं करते थे, पाकिस्तान में डाल देते थे। जहां मर्जी फेंको। आपको देश से बाहर चाहिए सर। यू थ्रो देम वेयरएवर यू वांट टू। आई डोंट केयर आफ्टर दैट। मेरे को सर फल खाना है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी सी हैपनिंग राइट नाउ। ये जो इकोसिस्टम तोड़ा जा रहा है इनका पीछे से, दे कांट टॉक। क्या बोलेंगे ये लोग जाके? अभी इतने डेस्परेट हैं कि कल रात को कोई शिवाजी पार्क के अंदर दिवाली सेलिब्रेशन नहीं होगा। ये इलेक्शन के, अबे दिवाली इलेक्शन के बीच में क्या कनेक्शन है? अरे तो क्योंकि राज सर, ठाकरे ने करके बता दिया ना। द पॉइंट दैट इज कमिंग इज, कोई और सब्जेक्ट नहीं बचा आपके पास अभी कुछ करने के लिए। प्रोटेस्ट कहाँ है आपका? फार्मर प्रोटेस्ट लेके बैठे थे, हम ये करेंगे क्या हुआ? फुस। हम रेसलर्स के साथ फुस। हम दलित के साथ फुस। अभी इनको जो ये बैठे हुए हैं ना फार्मर वाले, इनको भी ध्यान नहीं है कि बीएनएस में वो जो सेडिशन वाला जो चार्ज था ना, उसको हटा के ट्रीजन वाला आ गया है। हम्म। दे कुड हैव एस्केप्ड सेडिशन चार्जेस क्योंकि दैट यूज्ड टू बी कि साहब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। अब राष्ट्रद्रोह आ गया है, राजद्रोह नहीं है। हाँ तो और करो ना प्रोटेस्ट, मजा आएगा फिर। राष्ट्रद्रोह में किसी भी दिन ये भाई जो है ना, ये नए-नए ये खड़े कर देते हैं लाके रोज़। तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। चले जाएँगे उसके अंदर। और हो क्या सर रहा है देखिए, आप देखे जाओ फार्मर्स प्रोटेस्ट क्या हो रही है इस समय? फार्मर्स प्रोटेस्ट इज़ टोटली अगेंस्ट पंजाब गवर्नमेंट। पंजाब गवर्नमेंट दे कांट। आप मुर्दाबाद, आप क्या, आप पाप मुर्दाबाद, आप पाप मुर्दाबाद, ये नारे लग रहे हैं वहां पर। एंड बाय द वे, मैं आपको बताऊं अभी इनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है सर। इनका नेक्स्ट मूव होगा, दे आर फोकसिंग हार्ड ऑन वक्फ। इनको पता है एक वो वक्फ तोड़ा, दैट विल ब्रेक अनदर होल इकोसिस्टम ऑफ मनी विच इज देयर। जो अंडरग्राउंड मनी इधर उधर चलता है प्रॉपर्टीज बेच के और ये सब चीजें करके। दिस इज व्हाट द गेम इज सर। आपको इनको रियलिज्म पे लेके आना पड़ेगा। एंड कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट आया महाराष्ट्र के ऊपर। पता है क्या कहते हैं? डू नॉट प्रॉमिस एनी 5 guarantees, 6 guarantees, 10 guarantees because we can't pay for those guarantees and your state will go bankrupt. So don't do it. महाराष्ट्र में साथ में लोग बैठे बोल रहे यार ये क्या कर रहा है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये रियलिटी इनको अभी चिपक रही है बिकॉज दे नो बॉस इकोसिस्टम धीरे धीरे करके डैमेज हो रहा है इनका। भाई इट साहब इज ये गेटिंग जो ब्रोकन। पूरा जो इन्होंने जितने झूठ बोले थे उस टाइम पे, एक्चुअली बीजेपी की गलतियाँ जो थी वो हम हाइलाइट कर ही चुके हैं कि किस तरह से उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात आ गई और टू मच ऑफ एरोगेंस, हम एब्सोल्युटली। 400 जीतेंगे। 400 किस लिए चाहिए भाई? एब्सोल्युटली। दे डिड नॉट मेक क्लियर टू एनीबॉडी 400 क्यों क्या? चाहिए? उसका फायदा दूसरों ने उठाया। दे ब्रॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस एंड दैट, जिसको भी ये काउंटर नहीं कर पाए। अच्छा, अब हरियाणा में तो भाई स्टेट गवर्नमेंट के सामने तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन का इश्यू था ही नहीं। और ऊपर से जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने आपका सब क्लासिफिकेशन अलाउ कर दिया, उसको कर्नाटका सरकार ने महाराष्ट्र के नॉमिनेशन चल रहे उसके बीच में लागू कर दिया। आप बताइए, आप इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? तो आप मान रहे हो ना गलतियां कर रहे थे आप पहले।
तो सर आप अपना नैरेटिव अपने आप खा रहे हो और यही चीज गहरा राज्य भी कर रहा है। एग्जैक्ट सेम थिंग यू आर फाइंडिंग देम डूइंग। दे आर वॉकिंग बैक ऑन एवरी डैम थिंग दैट दे सेड। ट्रूडो की हालत देख लो सर इस टाइम पे। अब मतलब हम थोड़ा-सा ब्रेज़न होके, मैं मज़ाक कर रहा हूँ हाँ, ज कमेंट बॉक्स में ये मत बोलिएगा ज़्यादा भक्ति कर रहा है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन भारत से जो टकराएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, लिटरली वही होता है। आई मीन लिटरली दैट इज़ द केस। मुइज़्ज़ू टकराया ज़मीन के अंदर, पाकिस्तान टकराया ज़मीन के अंदर, बांग्लादेश टकराया, ही इज़ ऑलमोस्ट डिगिंग हिज़ ओन ग्रेव। ट्रूडो हालत देख लो आप। नाउ यू कैन से दैट, बट द गेम इज़ ऑन राइट नाउ। और देख लीजिए सर, मैं तो आज मतलब जसटिंदर सिंह ट्रूडो और गहरे राज्य का शुक्रगुज़ार हूँ कि भई इतना कचरा भारत से इन लोगों ने साफ करा है। दुनिया का सबसे बड़ा मेथ लैब पकड़ा गया है सर कनाडा के अंदर, सबसे बड़ा मेथ लैब, द बिगेस्ट। बंदे का नाम क्या है? रंधावा। तो थैंक यू फॉर टेकिंग ऑल द कचरा, कीप इट देयर, हमको नहीं चाहिए वापस। ये आपके सिटीजन्स हैं, दे आर कैनेडियन खालिस्तानी सिटीजन्स। और आप नया फोरम बना रहे हो वहां पर खालिस्तानी लॉबिंग के लिए, जिसको बोलते हो कनाडाज खालिस्तान फोरम। तो भैया कनाडा में तो है खालिस्तान, अब क्या चक्कर है? मैंने 2 ऑप्शन दे तो रखे हैं सर इन लोगों को। भाई अपन मैंने तो बोला बना है चुके हैं ना, ईस्ट खालिस्तान, वेस्ट खालिस्तान। जी, एक मैं दूसरा ऑप्शन भी देता हूं सर। आई ईस्ट विल गिव देम खालिस्तान अनदर ऑप्शन। कैपिटल ब्रैम्पटन, वेस्ट खालिस्तान कैपिटल सरे। सर मैं आपको दूसरा ऑप्शन भी देता हूं सर। आपके शो में मैं एक दूसरा बड़ा क्लियर ऑप्शन रखूंगा, कई लोगों को पसंद भी आएगा। देखो पाकिस्तान तो ऑलरेडी टूट गया है, ठीक है? केपीके जा चुका है, बलूचिस्तान बस टाइम पे है। वहां पर बचा क्या है? पंजाब है, सिंध है। सिंध छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है वो। पंजाब है जहां पर तुम्हारे 2-3 गुरुद्वारे हैं, पकड़ लो यार, वहां जाके बना लो खालिस्तान। किसने मना कर है? बना लो। वैसे भी तुम आईएसआई वालों के टट्टू हो, तो बन जाओ वहां पर, कोई टेंशन नहीं है हमको। तो सर ये लोग देखिए, मोदी हैज कम इनटू पावर थोड़ा सा लेट, इन द सेंस इसको दे शुड हैव डन दिस स्टफ इन द प्रीवियस टर्म। बट हैविंग सेड दैट, प्रीवियस टर्म में अगर करते, इतना इंपैक्ट नहीं होना था, बिकॉज डीप स्टेट की जो डेस्परेशन थी वो इतने लेवल पे नहीं आई थी कि आप जब ऐसे से करो एंड यू शुड बी एबल टू गो थ्रू द क्रैक्स आराम से। ये चीज अब समझ में आती है कि पिछले टर्म में लोगों ने ये चीजें क्यों नहीं करी। क्योंकि आज जो डेस्परेशन दिखती है ग्लोबल पावर्स की, वो बड़ा क्लियर है कि नाउ यू कैन एक्चुअली स्टार्ट प्लेइंग द गेम। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं ये। एंड आप देखिए कितने डेस्परेट हो रखे हैं सर। ट्रंप को 3 बारी गोली मरवा चुके हो तुम। अबे यार क्या कर रहे हो भाई? और वो भी ऐसे बंदे को पकड़ते हो जिसको गोली चलानी नहीं आती। हद है यार। ग्लोबल पावर्स माय बट यार, $550 ट्रिलियन का क्या कर रहे हो तुम लोग? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? टू अ पॉइंट विक्टोरिया न्यूलैंड को वापस लेके आए हैं नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी के बोर्ड के ऊपर। क्यों? नहीं हो रही सर, बस की बात नहीं है डोनाल्ड लू की आज। चल नहीं रहा आपका। और वहां के जितने भी जो प्यादे हैं भारत के अंदर, क्यों चुप हैं? ना कोई इंटरनेशनल ट्रिप के लिए जा रहा है, ना बाहर से भारत के लिए कोई कुछ हो रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट में कोई आर्टिकल लिखता है, किसी को ढिले का फर्क नहीं पड़ता। यहां तक कि एक हस्बैंड वाइफ कपल, एक मतलब मैं तो जर्नलिस्ट क्या पता नहीं क्या बोलूंगा उनको, वो कनाडा 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 मिट्टी बलीद कर रखी है लोगों ने उनकी। पियरी पॉलिवेयर ने बोला कि भाई हम दिवाली कैंसिल करेंगे। इतने जूते पड़े उसको, इतने जूते पड़े, कहते नहीं 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 नहीं, गड़बड़ होगी, मैं तो सिर्फ डेट मूव करने की बात कर रहा था, गलती होगी, माफ करो। दैट वाज वेरी फनी। तो ठीक है, यू वांट टू प्ले, लेट्स प्ले। एंड देखिए सर, भारत में जो अभी सनातनियों की आवाज है ना, एंड आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू ऑन दिस। आपने एक मैनिफेस्टो निकाला, आपने इतना सब कुछ करा उसमें, दैट नीड्स टू गेट मैनिफेस्टो तो अभी कंसोलिडेटेड। बाकी है, मैनिफेस्टो इज एक्शन पॉइंट्स। आपने अनाउंस अभी तो करा ना हमने सर, एक फ्रेज एक निकाला। देयर इज अ प्लेज एंड हम्म, देयर इज अ डिक्लेरेशन। तो एक प्लेज बताइए डिक्लेरेशन सर है। क्या है? एटलीस्ट हम भी सुने दोबारा से। हाँ, हाँ, प्लेज आपको बता, एक मिनट दीजिए, एक मिनट दीजिए, हाँ, क्योंकि वो तो प्लेज ये देखिए मैंने ये चक्कर क्या है, प्लेज आज थोड़ी सी। सनातनी सनातनी जो है वो खड़ा होके बोल रहा है यार, इनफ, आई हैव हैड इनफ ऑफ यू गाइस। मेरे को तुमसे लड़ना-लुड़ना नहीं है, बट डोंट कम इन द मिडल ऑफ माय वे बिकॉज़ आई विल नॉट स्पेयर यू आफ्टर दिस। हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं पीछे हटेंगे। एंड दैट इज़ हाँ, व्हाट आई एम मैं लुकिंग फॉर। प्लेज सुना देता हूँ। भारत जी, एक सनातनी हिंदू राष्ट्र है और इसकी भौगोलिक सीमाएँ, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज़, संस्कृति और इसके जीवन मूल्यों की रक्षा का दायित्व हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपा है। और मैं आज यह पवित्र और पवित्र
प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं इस दायित्व का निर्वहन अपने तन, मन और धन से करूंगा। क्यों नहीं करेंगे सर? ये जान दे ये के हमारी करेंगे। प्लेज है और डिक्लेरेशन तो है ही, सनातन धर्म ही देशभक्ति है, राष्ट्रवाद है। सनातन धर्म ही देशभक्ति है, राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद है। तो ये बड़ा क्लियर है सर, ये चीज़ें अगर आपके वहाँ से और निकल रही इसके हैं। ऊपर एक्शन पॉइंट्स बनाएँगे। आप लोग हुँ, भी सलाह देना चाहें तो अवश्य दें कि भई इस इन बाउंड्रीज़ के भीतर जो हमने कही है, इसके भीतर क्या-क्या हो सकता है? क्या-क्या हो सकता है? अब मैप आर्टिस्ट बैठा है, आप बता दीजिए, हम मैप भी बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देखिए सर, मेरे को जो पॉइंट एक बड़ा क्लियर रखना है कि डोनाल्ड ट्रम्प आएगा ज़रूर। ठीक है, लगता है ऐसा है कि अभी तक जो चीज़ें दिख रही हैं पॉजिटिव टुवर्ड्स हिम। बट अगर आएगा भी ना सर, कैसे वो ये चीज़ को सँभालेगा इज़ समथिंग दैट वी नीड टू एक्चुअली बी वेरी केयरफुल ऑफ। सो भारत का जो एक नज़रिया रहना चाहिए टू लुक फॉरवर्ड एंड जो आगे आपको देखना है इज़ समथिंग व्हिच इज़ नॉट डिपेंडेंट, और वैसे भी आपकी फॉरेन पॉलिसी इज़ इंडिपेंडेंट, बट आपको और इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। यू विल हैव टू बिकम फियर्सली इंडिपेंडेंट टू अ पॉइंट। अगर आपका कोई आज दोस्त भी है, वो भी एक लाइन से उधर-उधर जाए, डू नॉट हेजिटेट टू किक हिज बैक साइड। सिंपल एज़ दैट। एंड यहाँ पर मैं इज़राइल का एग्ज़ाम्पल बार-बार देता हूँ सर, हालत देख लीजिए। आई लव दैट कंट्री, जिस तरह से उनके अंदर एक ज़ील है लड़ने की अपने हितों के लिए। बट देखिए क्या हालत कर रखी है उसकी अमेरिका ने। दे डोंट लेट देम फाइट, दे जस्ट डोंट लेट देम फाइट। नहीं, 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 ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो। इट्स लाइक दैट नैगिंग ब्लडी टीचर यू हैड इन स्कूल, जो मतलब खड़े हो तो प्रॉब्लम, बैठो तो प्रॉब्लम, इधर जाओ तो प्रॉब्लम, ऊपर लिखो तो प्रॉब्लम, राइटिंग ठीक नहीं है, कॉन्टेक्स्ट ठीक, हर चीज़ में प्रॉब्लम है उसका। सो ये चीज़ एक एक है, और दूसरा भारत के अंदर अभी भी मैं देख रहा हूँ कई बहुत सारे जो लोग हैं जो वेरी, वेरी एक वेस्टर्न आउटलुक रखते हैं कि साहब वेस्ट ही वेस्ट है तो सभी उसके पास है। वो एक फीलिंग हमको निकालनी पड़ेगी कि साहब देखो ऐसा नहीं है। थिंग्स आर चेंजिंग, द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, एंड प्लीज़ गेट आउट ऑफ दिस नोशन कि साहब वेस्ट के बिना हम कुछ कर नहीं सकते। दैट इज़ नॉट द केस एनीमोर, एंड दिस इज़ समथिंग हमको अपने सामने डालना पड़ेगा। वी विल हैव टू। प्लस जैसे आपने बोला अपने रीजन के अंदर एक पावर आपको एक्सर्ट करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू डू इट। नाउ द टाइम इज़ अप टू यू। किस टाइम पे आप करते हैं, कैसे करते हैं? यू डू इट थ्रू एन एक्टिव वॉर और यू डू इट थ्रू कोवर्ट ऑपरेशंस, वो ऑब्वियसली टाइम ही बताएगा एंड द सिचुएशन विल टेल, बट वी विल नीड टू डू दिस गोइंग फॉरवर्ड। फाइनली एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगा सर, अगर आप इकोनॉमिक्स पे देखें आज बड़ा एक अभी तक नैरेटिव चल रहा है, ओए एफआईआई एफडीआई कम हो रही है, ये कम हो रहा है जी, वो कम हो रहा है जी, मार्केट गिर रही है जी। और ये चीज़ मैंने भी बोली थी कि कुछ ना कुछ मार्केट पे अटैक्स होंगे। कहाँ? अटैक्स हुए, थोड़ा-सा झटका लगा, बट डिडन्ट रियली इम्पैक्ट। सो एक जो इंटरनल रेजिलियंस आज भारत के अंदर बनी है, उसको आपको स्ट्रक्चर में रखना पड़ेगा। क्योंकि हूएवर सेव्ड व्हाट यू कॉल हू सेव्ड अडानी इज़ हू? अस। नोबडी केम फ्रॉम आउटसाइड एंड सेव्ड इट, वी सेव्ड इट। वी पुट इन मनी इंटू अडानी, वी डिड नॉट शो दैट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द मार्केट कि भाई जो भी हिंडनबर्ग बोलता रहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, वी विल स्टिल इन्वेस्ट इन आवर कंपनी। एंड ये एक चीज़ हमको आगे रखनी पड़ेगी सर। दूसरी तरफ से जो हमारे इंटरनल आप देखें, अगर ऑपोजिशन, जैसे आपने बड़ी सही चीज़ बोली कि ये इतने चुप क्यों है, क्या हो गया? क्योंकि सर आज ये चुप इसलिए हैं क्योंकि जो उस तरफ से इनको टॉकिंग पॉइंट्स मिलते थे, आज वो अपने इलेक्शन में बिज़ी हैं। दे आर नाउ ट्राइंग टू फिगर आउट, यार हम अपनी कुर्सी कैसे बचाएँ? तू बैठ ओए, मेरे को तेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू जिंदा रहे, मरे, आई डोंट केयर। आई नीड टू सेव माय सेल्फ फर्स्ट। डोंट कॉल मी फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। भूल जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से। नाउ यही एक विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी है आपके अंदर, इसको थोड़ा टाइट करने का, टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट विद इन इंडिया, टू टाइटन द गेम, एंड महाराष्ट्र शुड बी द गेम जहां पर एक यूनिटी दिखाई जाए, वेयर वी आर एबल टू शो कि साहब डोंट डू इट एनीमोर। बहुत लातें पड़ेंगी, करोगे तो मरोगे, कटोगे तो बटोगे, करोगे तो मरोगे। हैं, वेरी गुड, नॉट बैड। हम भी जरा पोएट शोएट बन गए यार, वो नॉट तो बैड, बढ़िया है। ये तो खड़गे जी ने कह दिया ना, करोगे तो मरोगे। हाँ, तो ये होना चाहिए ना सर, अच्छा, दिस शुड खड़गे बी जी ने देयर। कहा भी कहाँ है? कर्नाटका में कहा है। एक तरफ सीएम है कर्नाटका का, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम है। दोनों बैठे हुए हैं, मैंने देख ली हाँ, फ़ोटो। हाँ, आप देखिए वो जो बोला है ना कि भई मत करो ये, तुम जो भी ड्रामे कर रहे हो, ये जो ये 5%, 10%, 15% हम ये वो कर देते हैं, हम ये दे देंगे तुमको, वो दे देंगे, ये मत करो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, हम पैसे नहीं दे पाएँगे। तो ठीक है, फैंटास्टिक, बढ़िया है। अब चाइना में भी आप देख लीजिए किस जिस तरह से क्या नाम है,
भारत के प्राइम मिनिस्टर के बारे में वहाँ पर बातें चल रही हैं कि यार इसने किया क्या है? हम पीछे क्यों हटे? हम गए क्यों थे वहाँ पर? तो यही अब बातें हमको दूसरे कंट्रीज़ के बारे में भी लानी पड़ेंगी एंड वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट चाइना। मैं ये आपके साथ हमने डिस्कस भी करा है कि ये एक परमानेंट बैक ऑफ नहीं है। वो आएगा वापस। अपनी स्ट्रेंथ वापस ठीक करके वापस आएगा वो। बट जब तक आपको अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। दैट इज़ इट, वेरी सिंपल। एक म्यान में 2 तलवार तो रह नहीं सकती। ये तो उसका भी नैरेटिव है, आपका भी नैरेटिव है। तो या वो रहेगा या आप रहोगे। दोनों को बीच में मिलके एक चीज़ करनी पड़ेगी। देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। तो ये तो है सर, हाँ, दिस अब इज़ तो अ आप वेरी देख रहे हैं इंटरेस्टिंग ना, टाइम। अब तो आपको सब लोग आपके आगे-पीछे है ना, जो हल्ला-गुल्ला हो रहा था, बहुत सारा, आपको ध्यान है, ब्रिक्स करेंसी का, वो भी डाउन हो गया थोड़ा। भारत ने भी पहले कह दिया, डॉक्टर जयशंकर ने कह दिया, उसके बाद सर ये रशिया ने वी डिक्लेयर नीड कर टू दिया बी रियलिस्टिक कि सर, साहब वी कि नीड टू गेट रियलिस्टिक। देयर इज़ नो इमीडिएट टॉक ऑफ ब्रिक्स करेंसी। नथिंग। ये ज़रूर है इट कि वो कांट स्विफ्ट इट कांट जो हैपन। स्विफ्ट वाला जो आपका जो ट्रांज़ैक्शन वाला जो मेथड है, वो उस पे डेफ़िनिटली काम होगा। तो वो वो भी बोल रहे ब्रिक्स थे सर, करेंसी के भी आप अनाउंस होगा। ब्रिक्स करेंसी के भी प्रेडिक्शंस थे, तो वो प्रेडिक्शंस भी फ़ेल हो गए। अब लोग बाग जो हैं उन्हीं में नए प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, हम तो प्रेडिक्शन नहीं करते सर, नहीं, आपको पता है, हम लोग तो देखिए छोटे-मोटे सर एनालिस्ट हैं। प्रैक्टिकैलिटी देखना पड़ेगा। हम लोग मैं हमेशा आपके चैनल पे यही चीज़ बोल रहा हूँ, वी नीड टू गेट रियलिस्टिक। आवर एनालिसिस नीड्स टू बी रियलिज़्म बेस्ड एंड दैट इज़ द जॉन मर्शाइमर जैसे हैं ना, ऑल्दो आई डोंट एग्री विद हिम इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, बट उनका जो नज़रिया है चीज़ों को देखने का, इट इज़ वेरी गुड, इट्स वेरी रियलिस्टिक। एंड यहाँ पर हमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी सर, द रियलिज़्म टेल्स अस विद रिगार्ड्स टू इकोनॉमिक्स, मैं कोई इतना बड़ा इकोनॉमिक 12वीं पास बंदा हूँ सर, बट मेरे को बेसिक चीज़ जो समझ में आती है, चाइनीज़ करेंसी इज़ नॉट अ मार्केट रेगुलेटेड करेंसी। इट इज़ अ इंटरनली रेगुलेटेड करेंसी। जब तक वो मार्केट रेगुलेटेड नहीं होगी, तब तक कोई करेंसी आपकी आ नहीं सकती। इट्स नॉट पॉसिबल। तो हाँ, आप अभी बोलो भैया ये जो 5 4-5 जो कोर ग्रुप की करेंसी है, उनको वही अब ब्रिक्स करेंसी होगी। हाँ, ठीक है, यू कैन से दैट। दैट्स फाइन। ब्रिक्स कंट्रीज़ की तो ब्रिक्स ही करेंसी होगी नहीं ना, तो और क्या फिर तो होगा? क्या होगा कि वो जो चाइनीज़ करेंसी जो है वो डॉलर बन जाएगी। नहीं कर क्योंकि सकते सर, वो कौन एक्सेप्ट उन्होंने करेगा उनको? उसको उन्होंने उसको आर्टिफ़िशियली पेग कर रखा है। या अब वो जो युआन की वैल्यू नहीं है, तो उन्होंने एक और निकाल रखी है रेमनिम्बी। उसको पूछो भाई रेमनिम्बी की वैल्यू क्या है? वो बोलता है कभी ये बोलता है, कभी वो बोलता है। इट्स एन इंटरनल रेगुलेटेड करेंसी। अरे! व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? और यहाँ पर अमेरिका का देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अमेरिका के कुछ आगे के स्टेप्स बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अमेरिका इज़ गोइंग टू ओवर इन्फ्लेट हिमसेल्फ और वो ओवर इन्फ्लेशन ऐसे करेंगे वेयर दे विल बेसिकली ओवर इन्फ्लेट टू एन एक्सटेंट वेयर दे विल सडनली स्विच टू अ डिजिटल करेंसी। दे विल डू दिस बिकॉज़ दैट्स द ओनली वे दे कैन सेव देमसेल्व्स। और ये चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए सर, स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ा क्लियर एक स्टेटमेंट आया था, एनीबॉडी हू गोज़ अगेंस्ट द डॉलर और गोज़ अगेंस्ट द स्विफ्ट इज़ अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट टू अमेरिका। वेदांत पटेल। जी हाँ, तो सर कोई ऐसे रोल मैं जो बोल रहा सर, पाकिस्तान नहीं मरा सर अभी तक। आई मीन यू थिंक एनी कंट्री विल जस्ट रोल ओवर एंड डाई लाइक दैट? नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंस। कोई नहीं मरेगा। अगर आपको कोई लगता है भाई दुनिया का ताज आपके सिर पे ऊपर कोई रख के चले जाएगा, नथिंग डूइंग, यू विल हैव टू फाइट फॉर इट। और ये जो इंटरफेरेंस और ये सब चल रही है, इसका रेड लाइन आपको कहीं न कहीं बनाना पड़ेगा। ऑल्दो अभी तक आपने बनाया नहीं है, देयर कुड बी वेरी मच रीज़न्स, लॉट ऑफ पीपल से यू डोंट एग्री विद द गवर्नमेंट कि अभी तक रेड लाइन क्यों नहीं खींचा है आपने? अभी तक खींच लेना चाहिए, ये लेना चाहिए। आई डोंट हैव फुल इन्फॉर्मेशन टू मेक दैट डिसीजन कि अभी तक हमको खींच लेना चाहिए था कि नहीं, वो अलग चीज़ है। आई बिलीव ऑल्दो आई वुड मेरी मेरी तरफ से तो ऐसे रहेगा, रेड लाइन अब खींचना शुरू करना पड़ेगा। हैविंग सेड दैट सर, नो कंट्री इज़ जस्ट गोना रोल ओवर एंड डाई, वो नहीं होगा। दे विल फाइट फॉर देयर एक्जिस्टेंस एंड यू विल आल्सो फाइट फॉर योर प्लेस। आप भी लड़ोगे, वो भी लड़ेंगे। वी नीड टू बी प्रैग्मैटिक एंड रियलिस्टिक इन दिस पर्टिकुलर गेम। करेक्ट। तो आइए आज की चर्चा को अब इसी बिंदु पर विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।